नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है किरण शिक्षार्थी मंच पर। और लास्ट हमने किया था 219 पेज नंबर और आज हम शुरू करेंगे 220 से। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा स्थापित सिद्धांत नहीं है। विसंगति बोध, लोकमंगल की साधनावस्था, हृदय की मुक्तावस्था, विरुद्धों का सामंजस्य। तो इसमें जो है ए, विसंगति बोध जो है वो रामचंद्र शुक्ल द्वारा स्थापित सिद्धांत नहीं है। रामचंद्र शुक्ल 1884 से 1941 ईस्वी के द्वारा स्थापित सिद्धांत है लोकमंगल की साधनावस्था, हृदय की मुक्तावस्था, विरोधों का सामंजस्य। विसंगति बोध पाश्चात्य से होता हुआ हिंदी साहित्य से आया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, इनमें से संकलन त्रय में किसकी गणना नहीं की जा सकती है? समय संकलन, स्थान संकलन, प्रभाव संकलन, कार्य संकलन। तो प्रभाव संकलन संकलन त्रय में नहीं आता है। संकलन त्रय के 3 बिंदु हैं: समय संकलन, स्थान संकलन, कार्य संकलन। प्रश्न है, हिंदी जाति की अवधारणा के पुरस्कर्ता कौन है? आज्ञे, रामविलास शर्मा, नगेंद्र, भगीरथ। तो ये है रामविलास शर्मा। हिंदी जाति की अवधारणा के पुरस्कर्ता प्रसिद्ध मार्क्सवादी आलोचक रामविलास शर्मा हैं, जिनका समय है 1912 से 2000 ईस्वी। अगला प्रश्न है, भाषा और संवेदना के लेखक हैं जगदीश गुप्त, रामस्वरूप चतुर्वेदी, रमेश चंद्र शाह, विजय देव नारायण शाही। तो भाषा और संवेदना के लेखक हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी। यहाँ पर आलोचक हैं और यहाँ पर आलोचना दी गई है। रामस्वरूप चतुर्वेदी का समय है 1931 से 2003 और इनकी आलोचना संबंधी ग्रंथ है भाषा और संवेदना 1964, हिंदी नवलेखन 1960, अज्ञेय और आधुनिक रचना की समस्या 1968, हिंदी साहित्य की अधुनातन प्रवृत्तियां 1969, कामायनी का पुनर्मूल्यांकन 1970, मध्यकालीन हिंदी काव्य भाषा 1974, कविता यात्रा रत्नाकर से अज्ञेय तक 1976, सृजन और भाषिक संरचना 1980, इतिहास और आलोचना दृष्टि 1982, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986, काव्य भाषा पर 3 निबंध 1979। प्रसाद निराला आगे 1979, कविता का पक्ष 1994, हिंदी गद्य विन्यास और विकास 1996, आधुनिक कविता यात्रा 1998, आचार्य रामचंद्र शुक्ल आलोचना का अर्थ और अर्थ की आलोचना 2001, भक्ति काव्य यात्रा 2002। जगदीश गुप्त का समय है 1924 से 2001 और इनकी रचनाएं हैं नई कविता, शक्ति और सीमा, नई कविता, स्वरूप और समस्याएं। विजय देव नारायण शाही और इनका समय है 1924 से 1982 ईस्वी और इनकी आलोचनात्मक रचनाएं हैं जायसी 1983, साहित्य और साहित्यकार का दायित्व 1983, छठवां दशक 1987, साहित्य क्यों 1988। रमेश चंद्र शाह है और इनका समय और इनका जन्म हुआ 1937 में और इनकी रचनाएं हैं छायावाद की प्रासंगिकता 1973, समानांतर 1973, वागार्थ 1981, शब्द निरंतर 1987, भूलने के विरुद्ध 1990, अज्ञेय, वागार्थ का वैभव 1995, आलोचना का पक्ष 1998। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास के रचनाकार हैं। तो नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास के जो लेखक हैं वो हैं बालकृष्ण भट्ट। यहाँ पर उपन्यासकार है, उपन्यास है बालकृष्ण भट्ट। इनका समय है 1844 से 1914 ईस्वी और इनके उपन्यास है नूतन ब्रह्मचारी 1886, रहस्य कथा 1879, सुजान एक सुजान 1892। जगमोहन सिंह 1857 से 1899 और इनका केवल एक ही उपन्यास है सामा स्वप्न 1888। राधा कृष्ण दास, इनका समय है 1865 से 1907, निसहाय हिंदू 1890। लज्जा राम मेहता 1863 से 1931, धूर्त रसिकलाल 1879, स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी 1899, आदर्श दंपति 1904, बिगड़े का सुधार 1907, आदर्श हिंदू 1914। प्रश्न है, अंगद का पाव के लेखक हैं हरिशंकर परसाई। तो अंगद का पाव के लेखक हैं श्रीलाल शुक्ल। यहाँ पर लेखक है और निबंध संग्रह दिए गए हैं। श्रीलाल शुक्ल, इनका समय है 1925 से 2011,
अंगद का पाव 1958, यहाँ से वहाँ 1970, मेरी श्रेष्ठ व्यंग्य रचनाएं 1979, कुछ जमीन पर कुछ हवा में 1993, आओ बैठ लें कुछ देर 1995, अगली शताब्दी का शहर 1996, खबरों की जुगाली 2006। हरिशंकर परसाई और इनका समय है 1924 से 1995। इनके निबंध संग्रह हैं पगडंडियों का जमाना 1966, जैसे उनके दिन फिरे 1963, सदाचार का ताबीज 1967, शिकायत मुझे भी है 1970, टूटता हुआ गणतंत्र 1970, अपनी अपनी बीमारी 1972, वैष्णव की फिसलन 1967, विकलांग श्रद्धा कादोर 1980, भूत के पाँव पीछे, बेईमानी की परत सुनो भाई साधो 1983, तुलसीदास चंदन घिसे 1986, कहत कबीर 1987, हंसते हैं रोते हैं तब की बात और थी ऐसा भी सोचा जाता है 1993, पाखंड का अध्यात्म 1998, आवारा भीड़ के खतरे 1998, प्रेमचंद के फटे जूते। धर्मवीर भारती, इनका समय है 1926 से 1997 और इनके निबंध संग्रह हैं ठेले पर हिमालय 1958, पश्यंती 1969, कहानी कहनी अनकहनी 1970, कुछ चेहरे कुछ चिंतन 1995, शाब्दिता 1977, मानव मूल्य और साहित्य 1960। शरद जोशी, इनका समय है 1931 से 1991 और इनके निबंध संग्रह हैं यथासंभव, जीप पर सवार एलिया 1971, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, किसी बहाने 1971, राह किनारे बैठ 1972, तिलस्म 1973, दूसरी सतह 1975, यत्र तत्र सर्वत्र 2000। प्रश्न है कालीचरण किस उपन्यास का पात्र है? तो कालीचरण जो पात्र है वो है मेला आंचल का। यहाँ पर उपन्यास है, उपन्यासकार है और पात्र दिए गए हैं। मैला आंचल 1954 फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास है और इनके पात्र हैं, पुरुष पात्र हैं कालीचरण, डॉक्टर प्रशांत बनर्जी, विश्वनाथ प्रसाद ठाकुर, राम कृपाल सिंह, महंत सेवादास बालदेव, सुमृत दास, चलितर कर्मकार, ज्योतिषी बावन दास, खेलावन सिंह यादव। स्त्री पात्र है कमला या कमली, लक्ष्मी फुलिया, राम पियरिया। झूठा सच के दो पार्ट हैं, एक प्रकाशित हुआ 1958 में और एक प्रकाशित हुआ 1960 में। यशपाल का उपन्यास है और इसके पात्र हैं तारा, डॉक्टर नाथ, श्यामा, पत्रकार कनक, नरोत्तम दास, सोमराज, उर्मिला, जदेवपुरी, गिल मास्टर, राम लुभाया। गोदान 1936 प्रेमचंद का उपन्यास है। इसके पुरुष पात्र हैं होरी, हीरा, शोभा, गोबर, भूला, राय साहब, अमरपाल सिंह, प्रोफेसर मेहता, मिस्टर खन्ना, श्याम बिहारी तंखा, मिर्जा खुरदेश, पंडित ओमकार नाथ, झुंगरी सिंह, नोखे राम पटेश्वरी, मंगल शाह, गंड सिंह, माता दिन और दाता दिन। और इसके स्त्री पात्र हैं धनिया, मालती, गोविंदी खन्ना, झुनिया, सरोज, सोना, रूपा, सिलिया, दलारी, दुलारी होगा ये, नोहरी, पुनिया। परिकथा 1957 फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास है और इसके प्रमुख पात्र हैं जितेंद्र कुबेर सिंह। प्रश्न है इनमें से कौन सी महिला कथाकार हिंदी की नहीं है? कृष्णा सोबती, राजी सेठ, मधु कांकरिया, महाश्वेता देवी। तो जो महाश्वेता देवी हैं वे हिंदी की कथाकार नहीं है। महाश्वेता देवी 1926 से 2016। महाश्वेता देवी बंगला साहित्य की प्रसिद्ध कथाकार है। इनकी रचनाएं हैं नटी, बनिया बहू, मीलू के लिए, झांसी की रानी, अग्निशिखा, चोटी मुंडा और उसका तीर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है तुलसीदास की किस रचना में संत महंतों के लक्षण वर्णित हैं? तो वैराग्य संदीपनी में वर्णित हैं। तुलसीदास का समय है 1532 से 1623 और इनकी रचनाएं हैं वैराग्य संदीपनी 1612। यह ग्रंथ 62 छंदों में है। इसके 4 भाग हैं। इसमें 64 दोहे, 2 सोरठे और 14 चौपाइयां हैं। इस रचना में संत महंतों के लक्षण हैं। रामाज्ञा प्रश्नावली, अन्य नाम दोहा रामायण भी है इसका। मित्र गंगाराम के अनुरोध पर इसकी रचना की गई थी। यह ज्योतिष ग्रंथ है। इसका उद्देश्य रसोद्रेक न होकर शुभ अशुभ शकुन बताना है। पार्वती मंगल खंड काव्य है। इसकी ब्रज
इसकी भाषा ब्रजावधी है। इसमें 164 छंद हैं। कुमार संभव पर आधारित इस रचना में शिव पार्वती विवाह का वर्णन है। जानकी मंगल खंड काव्य है जिसमें 216 छंद हैं। सीताराम विवाह से संबंधित ग्रंथ है। पार्वती मंगल और जानकी मंगल में कई बातें साम्य हैं, किंतु एक अंतर है। पार्वती मंगल में जय जय संवत है पर जानकी मंगल में नहीं है। अगला प्रश्न है, दृष्टिकूट पदों की रचना किस कवि ने की है? कबीरदास ने तो सूरदास ने की है। सूरदास की रचना है सूरसागर, साहित्य लहरी, सुर सरावली। साहित्य लहरी 1550 ईस्वी में अलंकार और नायिका भेदों के उदाहरण प्रस्तुत करने वाले 118 दृष्टिकूट पद हैं। दृष्टिकूट पदों की रचना सूरदास ने की है। साहित्य लहरी इनके दृष्टिकूट पदों का संकलन है। प्रश्न है, सुख सागर के रचनाकार हैं? तो सुख सागर के रचना लाल हैं मुंशी सदा सुख लाल नियाज। यहाँ पर लेखक है और उनकी रचनाएं दी गई हैं। मुंशी सदा सुख लाल नियाज, इनकी रचनाएं हैं सुख सागर श्रीमद् भागवत पुराण का अनुवाद है। सदल मिश्र नासिकेतोपाख्यान, जिसको चंद्रावली के नाम से भी जाना जाता है। लल्लू लाल प्रेम सागर सिंहासन बत्तीसी बैताल पच्चीसी शकुंतला नाटक माधोनल। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं हैं प्रेम मालिका 1871, प्रेम सरोवर 1873, प्रेम पचासा, प्रेम फुलवारी 1875, प्रेम माधुरी 1875, प्रेम तरंग, प्रेम प्रलाप, वर्षा विनोद 1880, रिपनाष्टक। प्रश्न है, बाला बोधनी मासिक पत्रिका के संपादक थे? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे बाला बोधनी के संपादक। यहाँ पर पत्रिकाएं हैं, प्रकाशन वर्ष है, संपादक है और उनका स्थान दिया गया है। बाला बोधनी मासिक पत्रिका केवल महिलाओं के लिए प्रकाशित होती थी। 1874 ईस्वी भारतेंदु हरिश्चंद्र बनारस। कवि वचन सुधा मासिक पत्रिका 1867 ईस्वी भारतेंदु हरिश्चंद्र काशी। हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 ईस्वी भारतेंदु हरिश्चंद्र बनारस। ब्राह्मण मासिक पत्रिका 1883 ईस्वी प्रताप नारायण मिश्र कानपुर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, जय वर्धमान नाटक के लेखक कौन हैं? तो रामकुमार वर्मा हैं। जय वर्धमान नाटक के लेखक हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा। यहाँ पर लेखक हैं और यहाँ पर उनके नाटक दिए गए हैं। रामकुमार वर्मा, इनका समय है 1905 से 1990 और इनके नाटक हैं जय वर्धमान 1975, कौमुदी महोत्सव 1954, विजय पर्व 1954, संत तुलसीदास 1974, अग्नि शिखा 1970, जौहर की ज्योति 1967, सम्राट कनिष्क 1978, स्वयंवरा 1980। उपेंद्र नाथ अश्क, इनका समय है 1910 से 1996। इनके नाटक हैं लौटता हुआ दिन, स्वर्ग की झलक 1940, छठा बेटा 1940, अंजू दीदी 1954, अंधी गली, कैद, उड़ान, जय पराजय 1937, लक्ष्मी का स्वागत 1935। उदय शंकर भट्ट, इनका समय है 1898 से 1966 और इनके नाटक है चंद्रगुप्त मौर्य 1931, विक्रमादित्य 1929, दाहर अथवा सिंधु पतन 1933, अम्बा 1935, कमला 1935, मत्स्य गंधा 1937, विश्वामित्र 1938, मुक्ति पथ 1944, शक विजय 1949, क्रांतिकारी नया समाज पार्वती। सेठ गोविंद दास, इनका समय है 1896 से 1974 और इनके नाटक हैं प्रकाश 1935, कर्तव्य 1936, कर्ण 1946, सेवा पथ, संतोष कहाँ, त्याग और ग्रहण, बड़ा पापी कौन, महत्व किसे, गरीबी या अमीरी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, मुकुल नामक कविता संग्रह किस किस रचनाकार का है? मुकुल नामक कविता संग्रह किस किस रचनाकार का है? तो यह है सुभद्रा कुमारी चौहान। किस किस रचनाकार का है, या तो किस रचनाकार का होता है यहाँ पर किस किस। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यहाँ पर रचनाकार हैं और रचनाएं हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान, इनका समय है 1904 से 1948 और इनकी रचनाएं हैं त्रिधारा, मुकुल 1931। नरेंद्र शर्मा, इनका समय है 1913 से 1991 और इनकी रचनाएं हैं प्रभात फेरी 1938, प्रवासी के गीत 1938, पलाश वन 1939, मिट्टी और फूल 1942, कामिनी 1942, हंसमाला 1946, रक्त चंदन 1949,
अग्निशस्य 1951। माखनलाल चतुर्वेदी, इनका समय है 1879 से 1968 और इनकी रचनाएं हैं हिमकृतनी 1943, हिम तरंगनी 1949, माता 1951, समर्पण 1956, युगचरण 1956, वेणु लो गूंजे धरा 1960, पुष्प की अभिलाषा, मरण ज्वार 1963, बिजुली काजल आज रही 1964, धूम्र वलय 1981। रामेश्वर शुक्ल अंचल, इनका समय है 1915 से 1996 और इनकी रचनाएं हैं मधुलिका 1938, अपराजिता 1939, किरण बेला 1941, करील 1942, लाल चुनर 1944, वर्षांत के बादल। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है चक्कर क्लब के रचनाकार हैं, तो चक्कर क्लब के रचनाकार हैं यशपाल। यहाँ पर रचनाकार हैं, उनके निबंध दिए गए हैं। यशपाल, इनका समय है 1903 से 1976 और इनके निबंध हैं चक्कर क्लब, न्याय का संघर्ष 1940, बात बात में 1950, देखा सोचा समझा 1951, गांधीवाद की शव परीक्षा, राज्य की कथा। अमृतलाल नागर, इनके निबंध है साहित्य और संस्कृति 1986। डॉक्टर नगेंद्र, इनका समय है 1915 से 1999 और इनके निबंध है विचार और अनुभूति 1949, आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां 1951, विचार विश्लेषण 1955, विचार और विवेचन 1959, अनुसंधान और आलोचना 1961, आस्था के चरण 1968, आलोचक की आस्था 1966। बाल मुकुंद गुप्त, इनका समय है 1865 से 1907 और इनके निबंध है शिव शंभू का चिट्ठा 1905। शिव शंभू का चिट्ठा या शिव शंभू के चिट्ठे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है चेखव एक इंटरव्यू किसकी रचना है, तो यह रचना है राजेंद्र यादव की। यहाँ पर रचनाकार है और इंटरव्यू या साक्षात्कार है, मतलब ये किस किस की रचनाएं हैं। राजेंद्र यादव और इनके इंटरव्यू या साक्षात्कार हैं चेखव एक इंटरव्यू, जवाब दो विक्रमादित्य 2003, रणवीर रांगा, सृजन की मनोभूमि 1968, साहित्यिक साक्षात्कार 1978, पदम सिंह शर्मा कमलेश, मैं इनसे मिला 1995, प्रभाकर माचवे जैनेन्द्र के विचार 1939। प्रश्न है एही रूप शक्ति ओसियु, एही रूप त्रिभुवन कर जियूं, काव्य पंक्ति किस कवि की है, तो ये जो पंक्ति है यह जायसी की पंक्ति है। यहाँ पर कवि है और उनकी पंक्तियां दी गई हैं। जायसी, जायसी की पंक्ति है, अभी जो मैंने पढ़ी थी पंक्ति वही है, एही रूप शक्ति ओसियु, एही रूप त्रिभुवन कर जियूं। तुलसीदास की पंक्ति है, धूत कहो अवधूत कहो, राजपूत कहो जुलाहा कहो। कुतुबन की पंक्ति है, रुक्मणी पुनी वसैही मरी गई, कुलवंती सत से सती भई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है जसोदा कहाँ कहूँ हो बात, तुम्हारे सुत के कर्तव्य मुँह पे कहत कहे नहीं जात, तो ये जो पंक्तियां हैं ये हैं चतुर्भुज दास की पंक्तियां हैं। यहाँ पर कवि है और यहाँ पर पंक्तियां दी गई हैं। चतुर्भुज दास, इनकी पंक्तियां हैं, जसोदा कहाँ कहूँ हो बात, तुम्हारे सुत के कर्तव्य मुँह पे कहत कहे नहीं जात। सूरदास की पंक्ति है, जसोदा हरि पालने झुलावे, हल रावे दुलराई मलहावे, जो सोई कछु गावे। कुंभन दास की पंक्ति है, संतन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पन्हिया टूटी बिसर गयो हरिनाम। हरिदास निरंजनी की पंक्ति है, गुनग्राही गोविंद गुन गावा, भजी भजी राम परम पद पावा। अगला प्रश्न है, यह अभिनव मानव प्रजा सृष्टि द्वैता में लगी निरंतर ही वर्णों की करती रहे वृष्टि, ये पंक्तियां किसकी हैं, तो ये पंक्ति है जयशंकर प्रसाद की। यहाँ पर कवि या कवियत्री हैं और उनकी पंक्तियां दी गई हैं। जयशंकर प्रसाद की पंक्ति है, यह अभिनव मानव प्रजा सृष्टि द्वैता में लगी निरंतर ही वर्णों की करती रहे वृष्टि। सुमित्रा नंदन पंत की पंक्तियां हैं, धूम धुआरे काजल कारे हम ही बिकरारे बादर, मदन राज के वीर बहादुर पावस के उड़ते फनीधर। महादेवी वर्मा की पंक्तियां हैं, वे मुस्कुराते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना, वे तारों के दीप नहीं जिनको भाता है बुझ जाना। रामधारी सिंह दिनकर की पंक्ति है, रे रोक युधिष्ठिर को न यहाँ, जाने दे उनको स्वर्ग धीर, पर फिरा हमें गांडीव गदा, लौटा दे अर्जुन भीम वीर।
प्रश्न है कमलेश्वर द्वारा रचित कहानी नहीं है। तो जो सी है एक और जिंदगी, यह कमलेश्वर द्वारा रचित कहानी नहीं है। यहाँ पर लेखक है और यहाँ पर कहानी संग्रह दिए गए हैं। कमलेश्वर, इनका समय है 1932 से 2007 और इनके कहानी संग्रह है राजा निर्बंसियाँ 1957, कस्बे का आदमी 1958, खोई हुई दिशाएं 1963, मांस का दरिया 1966, बयान 1973, आज़ादी मुबारक 2002। मोहन राकेश का समय है 1925 से 1972 और इनके कहानी संग्रह हैं जानवर और जानवर, इंसान के खंडहर 1950, नए बादल 1957, एक और जिंदगी 1961, फौलाद का आकाश 1966। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है मित्र संवाद पत्र साहित्य जिनके बीच लिखे गए पत्रों का संग्रह है। तो रामविलास शर्मा, केदारनाथ अग्रवाल, ये है मित्र संवाद केदारनाथ अग्रवाल और रामविलास शर्मा के पत्रों का संकलन है। सन 1922 में इस किताब का संपादन रामविलास शर्मा और अशोक त्रिपाठी ने किया। इस पेज नंबर पर एक प्रश्न और है और उसकी आधी व्याख्या अगले पेज पर दी गई है। तो इस प्रश्न को हम जब अगली वीडियो में बनाऊंगी उसी में देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही।